गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपको हम एक पीडीएफ फाइल सेंड किए हैं जिसमें लिगेंड्स का लिस्ट है और वो आपको कॉपी करना है और उसको 2 बार आप कॉपी करोगे। एक जो आपके नोटबुक है उसमें आप कॉपी कर लोगे और दूसरा एक प्लेन सीट में कॉपी करोगे। वो प्लेन सीट आपको प्रैक्टिस में हेल्प करेगा, अदरवाइज बार बार आपको पेज पलटना पड़ेगा तो कंसंट्रेशन ब्रेक करेगा। और दूसरा रिवीजन भी होगा। कुछ एक जो इम्पोर्टेंट है वो हम आपको आगे बताएंगे भी कि कौन कौन सा पोर्शन जो इम्पोर्टेंट है, या फिर आप क्वेश्चन बनाने लगोगे तो फिर वहां पर आएगा। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2 बार आप लिखोगे। एक बार में आप अपने मेन कॉपी में और दूसरी बार में एक प्लेन सीट में आप लिखोगे, जो जब कभी भी आप क्वेश्चन बनाने लगे तो वहां पर वो आपके सामने में रहेगा। पहले देख करके प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद में फिर प्रैक्टिस करते करते वो याद हो जाएगा, अदरवाइज ऐसे नहीं याद होगा। यहाँ पर ये देखो लिगेंड का कुछ पार्ट का है, कब कहाँ पर क्या जरूरत पड़ेगा। जो जैसे यहाँ ये लिगेंड देख रहे हैं NH3H2O, ऐसे जनरली इसको अमोनिया कहते हैं, इसे वाटर कहते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब नेमिंग करते हैं तो NH3 को अमोनिया नहीं अमाइन कहा जाता है, H2O को वाटर नहीं एक्वा कहा जाता है। तो नेमिंग करते वक्त में ये सारा टर्म जो है वो आपको देखना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखो अमोनिया में डोनर एटम N है। डोनर एटम उसे कहा जाता है जिनके पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। यानी कि अगर इनका लिविस डॉट स्ट्रक्चर लिखे आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ लिविस डॉट स्ट्रक्चर का कोई जरूरत नहीं है। तो अमोनिया में डोनर एटम नाइट्रोजन है, H2O में डोनर एटम ऑक्सीजन है, और ये जो लिस्ट देख रहे हो इन सब में डोनर एटम एक ही है, इसलिए एग्जाम्पल हो गया मोनोडिंटेट का। अब जब कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग निकालेंगे तो ये जितने सारे लिगेंड यहाँ पर दिए हुए हैं आप अपनी कॉपी में नोट किए होंगे, तो इनका नंबर यहाँ पर 32 दिया हुआ है। ये सब के सब मोनोडिंटेट लिगेंड है, यानी इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर का वैल्यू 1 होगा। और वहीं अगर डाइडिंटेट लिगेंड रहा जो कि आगे दिखा रहे हैं तो वहां पर उसके लिए 2 होगा, ट्राइडिंटेट के लिए 3 होगा। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालते वक्त ध्यान से समझना बात को, क्या कह रहे हैं जो। अब जैसे अगर हम लोग एक जगह पे लिगेंड है C2H5N और दूसरा लिगेंड है Cn-। अब देखो यहाँ पर C2H5N में कोई चार्ज नहीं है, यानी कि जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर निकालना शुरू करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर प्रेडिक्ट करेंगे, तो यहाँ पर C2H5N के लिए ऑक्सीडेशन नंबर का वैल्यू हो जाएगा 0 और Cn के लिए हो जाएगा -1। ऑक्सीडेशन नंबर जब निकाल रहे होते हैं तो उस वक्त में इसके डिंटेट से कोई मतलब नहीं है। इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है कि वो मोनो है या डाई है, हमें सिर्फ उसके चार्ज से मतलब है। और जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे होते हैं तब इसके चार्ज से हमें कोई मतलब नहीं है कि माइनस है या प्लस है, हमें सिर्फ उसके डिंटेट से मतलब है। बार बार स्टूडेंट कंफ्यूज होता है इसी पॉइंट को लेकर के। पहले डाइडेंटेट लिगेंड दिखाते हैं आपको तो क्लियर होगा। जैसे यहाँ देखो ENOX, ये एब्रिविएशन है, C2O4 होता है, इसका नाम ऑक्जेलेटो है, और इसमें 2 डोनर एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम, इसमें 2 नाइट्रोजन एटम है, तो ये सब डाइडेंटेट हो गया। यहाँ देखो डाई इन में 3N लगा हुआ है, यानी ये एग्जाम्पल हो गया ट्राइडेंटेट का। EDTF4- अभी जो आपको पिछले वाले वीडियो में बताए थे, इसमें 2 नाइट्रोजन और 4 ऑक्सीजन है, तो टोटल 6 हो गया, इसलिए इसको हेक्साडेंटेट कहते हैं। अब फिर से जब आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो सिर्फ लिगेंड के चार्ज को देखते हैं, और जब कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो सिर्फ लिगेंड के डिंटेट को देखते हैं। जैसे अगर EDTA दिया हुआ है, आपका काम है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, तो देखो इसके ऊपर में चार्ज क्या है 4-, तो हमें सिर्फ 4- से मतलब है। यहाँ EN के ऊपर में कौन सा चार्ज है 0, तो ऑक्सीडेशन नंबर में 0 लेंगे। इससे मतलब नहीं है कि वो डाई है, ट्राई है, टेट्रा, इसको भूल जाओगे। ऑक्सीडेशन नंबर में सिर्फ क्या देखना है, चार्ज। वहीं अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकाल रहे हैं तब ये 0 है, न्यूट्रल है, निगेटिव है, पॉजिटिव है, उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर से। यानी इस कंडीशन में 6 लेंगे, इस कंडीशन में 2 लेंगे, इस कंडीशन में 3 लेंगे। उसका प्रैक्टिस भी आगे हम लोग करेंगे। इसके बाद में फिर ये टेबल में ये पार्ट मिलेगा आपको, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये जरूरत पड़ेगा हम लोग को VBT में, यानी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। तो कॉपी में नोट किया हुआ रहेगा, तो उस जगह पर सिर्फ आपको पलट करके देखने का जरूरत पड़ेगा।
एक ही जगह पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये लिखवा दी कि इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में आ गया और ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स में। और एक और पार्ट है, यहाँ पर ये मेटल है और इस मेटल का कैटायन, न्यूट्रल और अनायन, इन एक जगह पे एल्युमिनियम है, दूसरी जगह पे एल्यूमिनेट है। वो अभी बोलेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा, ये नोमेनक्लेचर के समय में ज़रूरत पड़ेगा और उस वक्त में फिर से हम आपको याद दिलाएंगे कि हाँ किसका क्या मतलब है। यहाँ लिखा हुआ है कैटायन और न्यूट्रल, यानी अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी कैटायनिक नेचर का या न्यूट्रल हो तो उस वक्त में सेंट्रल मेटल के लिए यह सब नाम लिखा जाता है, और अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी अनायनिक नेचर का है तब उस कंडीशन में एल के लिए एल्यूमिनेट, क्रोमेट, कोबाल्टेट, क्यूपरेट, एवरेट, ये सभी टर्म यूज किया जाता है। तो जितना एनसीईआरटी बुक में था उन सबको समराइज करके एक टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर हम दे दिए हैं। आप इसको अपनी कॉपी में नोट करोगे और एक सीट में भी लिखोगे, और फिर उसी सीट का जरूरत पड़ेगा अगले क्लास में जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो उस वक्त में। थैंक यू।